बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और बिलखसूस आसिफ अली जरदारी की सियासत के ऊपर। आपको मालूम है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी PDM की एक बड़ी जमात के तौर पर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। और अगर आप मुझसे पूछें तो PDM में 3 ही बड़ी काबिले ज़िक्र जमातें हैं जो वोट की एक बड़ी ताकत इस वक्त रखती हैं। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें JUI और चौथी किसी हद तक अवामी नेशनल पार्टी ANP। लेकिन आप देखिए कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको पाकिस्तानी सियासत के शतरंज का एक बड़े बादशाह के तौर पर पेश किया जाता है और कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी सियासी चालें खेलने के बड़े माहिर हैं और वो हमेशा से एक मज़ामती सियासत के मुकाबले में एक मफामती सियासत के अलमबरदार रहे हैं। वो लोगों के साथ, इदारों के साथ इंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी के बारे में और आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो PDM का एजेंडा है असम्बलियों से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े देने का या इस्टेब्लिशमेंट से टकराव इख्तियार करने का, ये कम अज़ कम आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने कल फिर एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और उनको कहा कि सेनेट के इंतखाबात से कबल इस्तीफ़ों की बात ना की जाए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ PDM असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उनमें भरपूर तरीके से हिस्सा भी ले रही है। ये एक तज़ाद है। अगर आप इस असम्बली को नहीं मानते, आप इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, तो फिर ये ज़िमनी इंतखाबात में जाने की क्या तुक बनती है। यानी बड़े वाज़ेह तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में भी जाएंगे और वो सेनेट के इंतखाबात का में भी हिस्सा लेंगे। और उन्होंने नवाज शरीफ को और फजलुर रहमान को मशवरा दिया है कि वो इस्तीफ़ों की सियासत से गुरेज करे सेनेट के इंतखाबात तक। एक बात। दूसरी बात यह है कि असम्बलियों से इस्तीफ़ों के मामले में भी आसिफ अली जरदारी बड़े, जिसे कहते हैं ना कि कन्फर्म है अपने अंदर। वो ये समझते हैं कि हमें असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर दोनों सतह पे सियासत करनी है। हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देकर ख़ुद को सियासी तौर पे तनहा नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनके पास सिंध हुकूमत है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि 2.5 बरस पहले वो सिंध हुकूमत का खात्मा करें, असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें और अपने लिए एक बहरान पैदा कर लें। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो PDM के कंधों पे बंदूक रख के बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि जो नवाज शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है या नवाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान जो टकराव है उससे उन्हें गुरेज करना है। वो बिला वजह दीवार पर टक्कर मारने के हामी नहीं है। और नवाज शरीफ के बारे में तो देखिए उनका जो माजी का तजर्बा है, आपको याद होगा एक मौके पे नहीं कई मौक़ों पर आसिफ अली जरदारी साहब को ये गिला है कि जब उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के बारे में एक बड़ी सख्त बात की थी और ईंट से ईंट बजा देने की बात की थी, उसके पीछे नवाज शरीफ साहब की हमायत थी। लेकिन जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की तो नवाज शरीफ ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। फिर यही नवाज शरीफ काला कोट पहन के जो है ना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो पीपल्स पार्टी में और आसिफ अली जरदारी के दरमियान वो तलखी भी मौजूद है। फिर एक दफ़ा आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस मुलाकात से इनकार कर दिया। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से जरदारी साहब को बहुत गिला हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उनके जहन में ये रंजिश मौजूद है, ये तलखी मौजूद है और ये हकीकत भी मौजूद है कि PMLN जो आज मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है, हमें दोबारा इस्तेमाल करके अपने आप को टकराव पैदा कर सकती है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात का भी अंदाज़ा है कि इमरान खान के बाद अगर इस मुल्क की वजारत उज़्मा की तरफ जाना है और बिलावल भुट्टो ने उसकी तरफ जाना है, तो उनके सामने जहां इमरान खान एक बड़ा चैलेंज है, दूसरी तरफ खुद मरियम नवाज एक चैलेंज बन सकती हैं। तो वो क्यों चाहेंगे इस पूरी सियासत से मरियम नवाज को मुस्तहकम किया जाए? वो तो चाहेंगे बुनियादी तौर पे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत का खात्मा हो ताकि इमरान खान और बिलावल के दरमियान मुकाबला हो। वो जो 3 जमाती निज़ाम है उसमें 2 जमातें ज़्यादा बालादस्त हो जाए। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब को समझना की कोशिश करनी होगी कि वो कभी भी कोई बड़ी सियासी मुहिम जोई के हक में नहीं है।
दूसरी बात, उनको ये पता है कि उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, एहतसाब अदालतों में वो इस वक्त उनके मामलात हैं, उनकी फैमिली के ऊपर मामलात हैं, उनकी पार्टी के लोगों पे मामलात हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो इस वक्त जो है ना एक बड़े रोल प्ले करके एक मुज़ामती सियासत का अलम उठा लें। और देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब जो है या जो पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। और आप देखिएगा, जब भी पीडीएम के अंदर कोई बड़ा फैसला होगा तो आपको जरदारी साहब पीछे नजर आएंगे। कल मर्दान के जलसे में आपको अवामी नेशनल पार्टी नजर आई, आपको मुस्लिम लीग नून नजर आई, आपको जेयूआई नजर आई, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडर ने उसके अंदर शिरकत नहीं की है। और एक बात और आपको आसिफ अली जरदारी के बारे में समझना होगा कि वो इस वक्त उनकी तरजीह सिंध है और वो सिंध तक फोकस किए हुए हैं, और उनको ख्याल ये है कि सिंध से आगे निकलने के लिए भी उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मफाहमत के साथ आगे बढ़ना होगा। वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत के हामी नहीं है। और यही वजह है कि वो जो रिकन्सिलेशन का नारा था जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इख्तियार किया था, फिर आसिफ अली जरदारी ने उसको आगे बढ़ाया। उनके मुस्लिम लीग काफ से भी ताल्लुकात, उनके तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी फिर ताल्लुकात, और हर एक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। बल्कि आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब असम्बली का पहला सेशन हुआ तो बिलावल भुट्टो ने भी और आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को दावत दी और कहा कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। वो तो पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई के साथ मिलकर भी कोलिशन गवर्नमेंट में जाना चाहती थी, जिस पे इमरान खान इत्तेफाक नहीं कर सके थे। इसलिए आसिफ अली जरदारी की सियासत सारी की सारी रिकन्सिलेशन के ऊपर बेस करती है, और वो किसी भी तरह से पीडीएम की इस टकराव की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे इस्तीफ़ों की सियासत या लॉन्ग मार्च में ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करना जिससे बराह रास्त जो है ना इस्टेब्लिशमेंट से टकराव पैदा होगा।